Welcome to Current Affairs Revision with Bishan Kumar Sharma. गुड इवनिंग गाइस, माय नेम इज बिशन कुमार शर्मा। जो आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूज जो है जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कल मैंने बिजली के ऊपर डिस्कस किया था, तो आज मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। कुछ ज्यादा ही मैसिव हिसाब से वो ट्रैफिक जो हुआ है, जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे और कुछ आर्टिकल की बात तो करेंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या आर्टिकल हो रहा है और क्या क्या हुआ है दिल्ली में और हमारे एग्जाम रिलेटेड क्या क्या है। टुडे वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, सो अपना टॉपिक पहले मैं हेडलाइन पढ़कर सुनाता हूँ कि हमारे द हिंदू में कौन सी हेडलाइन थी, ठीक है। और टॉपिक ठीक है, हमारा एग्जाम रिलेटेड है ये टॉपिक। कुछ आर्टिकल के डिस्कस करूंगा मैं, कुछ आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और कुछ ऐसी नॉलेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा जो भी मिलेगा अपन वी विल अंडरस्टैंड, राइट। सो हेडलाइन क्या है इसकी कि प्रोटेस्ट बाय फैक्ट्री वर्कर्स, किसके ऊपर? ओवर द वेज हाइक, राइट। जो वायलेंट किया हुआ है नोएडा में, ठीक है। तो एक मतलब ट्रैफिक जाम्स, ठीक है। सो ये हेडलाइन थी इसकी कि नोएडा में इतना तगड़े और इतने ह्यूज अमाउंट में वायलेंस हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है और बहुत ही तगड़े तरीके से वहां पे पत्थर चले गए हैं, पत्थर चलाए गए हैं, पत्थर के साथ आग लगाई गई है, लोगों को मारा पीटा गया है। लेकिन हम इसको समझेंगे क्यों क्या हुआ है। लेकिन ये सिंपल फंडा ये है कि सैलरी, ठीक है, कि फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी का इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है। जो हुआ है 21 रुपए बता रहे हैं, ठीक है। एक तरफ तो वर्कर्स भी ठीक है, वो काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी अपनी जगह ठीक है। हम डिस्कस करते हैं, इसका पूरा सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि वर्कर्स ने सैलरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटेस्ट किया, पूरा रोड बंद कर दिया, हाईवे बंद कर दिया, ठीक है। और पत्थरों के साथ उन्होंने हमला किया, प्रोटेस्ट किया, आग लगाई गई है, सर तोड़ दिए हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है। जो हम तो वही डिस्कस करेंगे जो पेपर में आया है, ठीक है। और थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जो हमारे नॉलेज के हिसाब से और अपने एग्जाम के रिलेटिव है ना। सो ये डिस्कस किया गया, प्रोटेस्ट किया गया है नोएडा में, नोएडा सेक्टर 62, ठीक है। तो आई थिंक यूपी में ही बढ़ता है। और इंक्रीज 21 रुपए इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है। तो जो 21 रुपए इंक्रीजमेंट हुआ है, तो आप ये डिसाइड करिएगा कि अगर जिस बंदे की 10 या 11 या 13 हजार रुपए सैलरी है, वो एक फादर है, वो एक अपनी फैमिली को भी उसी से ही काम चला रहा है और अपने हो सकता है उसका कोई बच्चा हो जो हो उसको पढ़ाना चाहता हो और बहुत अपर लेवल तक उसको देखना चाहता हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे मजदूर हैं जो अपने बच्चे को IAS बनाना चाहते हैं, IPS बनाना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, नीट की तैयारी करवाना चाहते हैं, वो सोल्जर बनाना चाहते हैं। लेकिन इन चीजों में पहुंचने के लिए वहां पे पैसा लगता है, खर्चा लगता है, अंधाधुंध खर्चा लगता है, अकेडमी में खर्चा लगता है, यहाँ पे वो लोग इंस्टीट्यूशन में जहाँ से वो लोग पढ़ते हैं वहां पे खर्चा लगता है, लोग बच्चे वो घर से बाहर आके पढ़ते हैं, वहां पे गैस रेंट का खर्चा लगता है, रूम रेंट का खर्चा लगता है, हर चीज का खर्चा है, किताबों का, बुक्स का खर्चा है। वो एक फैमिली में एक फादर है जो 10, 12, 13 हजार रुपए चला रहा है। हो सकता है कभी कभी वो पैसा इंटरेस्ट पर भी उठाता हो सकता है कभी कभी किसी से उधार लेता हो, किधर से भी लेता हो, मांगता हो और वो महीने अपनी सैलरी लेके करता हो। लेकिन आज भी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जहां से पीछे चलता था, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, आपको पता है कि सिलेंडर के रेट कहाँ तक पहुंच गए हैं, कितने पीक लेवल पर सिलेंडर के रेट पहुंच गए हैं। और वो बच्चा जो बाहर पढ़ रहा है वो भी सिलेंडर यूज कर रहा है और घर पे जो खाना बनना पड़ रहा है वो भी सिलेंडर से बढ़ रहा है। आप देखिएगा कि अगर 21 रुपए आप इंक्रीजमेंट कर रहे हो तो उसका क्या होगा फिर लेबर का, क्या करेंगे वो 21 रुपए, हाँ कैसे करेंगे। लेकिन हाँ, प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत ही खराब तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है कि जो पत्थर के साथ प्रोटेस्ट हुआ है। आप रोड ब्लॉक कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिस जा सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप आग मत लगाइएगा, आप गाड़ी मत जलाइएगा इस चीजों पे। और आप प्रोटेस्ट करना तो पत्थर मत मारिएगा, ये तो थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 19 के थ्रू भी आप बोल सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट है। जैसे आर्टिकल 19 है, क्लॉज 1A जो बात करता है फ्रीडम टू स्पीच, ठीक है, एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। और जो इतना भी नहीं है कि आप गाड़ियां चला दो या फिर आप प्रोटेस्ट कर दो, पत्थर से कर लो। इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं इन आर्टिकल के ऊपर।
तो इसलिए लगाए गए थे कि इतना भी नहीं करना कि किसी को हार्मफुल हो जाए, कि ये इतना भी ना हो। ठीक है, ये सिस्टम था। और बात यह है कि अभी क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने भी पुलिस बहुत सारी वहां पे डेवलपमेंट हुआ वहां पे। ठीक है, पुलिस का भी, और पुलिस पूरी हैवी लेवल पे वहां पे पुलिस ही पुलिस हो गई थी, लेकिन फिर भी रोका गया। लेकिन इतना हो गया कि कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, सो कैसे के हम बात करते हैं कि जैसे अभी वर्कर्स का जो कहना है कि साल 2 देख रहे हैं कि कुछ भी इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, 11,000 रुपए सैलरी और 13,000 रुपए सैलरी चल रही है। ठीक है, उसके बाद ये आप प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे वर्कर के बीच और एम्प्लॉयर के बीच कोई भी मतलब बैलेंस नहीं है, कि कोई बैलेंस बातचीत नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कुछ भी सिस्टम नहीं है। और गवर्नमेंट ने जो 4 लेबर कोड्स की बात भी करी थी हमने, जो है तो वो भी इफेक्टिव मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो उनका भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो हमारे पास रास्ते हैं, जो हमारे पास वे हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत बैलेंस होना चाहिए। जो हमारे एडिटोरियल रिकॉर्डिंग में बता सकता हूँ कि बैलेंस होना चाहिए वर्कर्स के बीच और एम्प्लॉयर के बीच, फैक्ट्रियों के बीच, ऐसा बैलेंस होना चाहिए ताकि वो यूनिटी के साथ चल पाए और अपने टाइम टेबल पे सैलरी मिले और अपने टाइम टेबल पे अपना घर का सिस्टम भी चलाए। ठीक है, और वो अभी वर्कर्स की मांग क्या है ना, वर्कर्स की मांग ये है कि कम से कम हमारा 8 घंटे ड्यूटी होना चाहिए और उसके 20,000 रुपए सैलरी होना चाहिए। ठीक है, वर्कर्स की मांग है 20,000 सैलरी होना चाहिए, 8 घंटे हमें ड्यूटी दो। हमारा ड्यूटी टाइम 11 12 घंटे 13 घंटे हो जाता है, हमारी सैलरी 11 हजार 12 हजार। सो इट विल बी डिफिकल्ट, राइट। सो ये उनका कहना है। तो ऐसा सिस्टम हो रहा था नोएडा में, जो हुआ गलती हुआ। बट देखो अभी क्या करती है गवर्नमेंट को भी यही करना चाहिए, जो कोर्ट्स है वो करना चाहिए, और बाकी वो सिस्टम रहेगा, है ना। लेबर राइट्स इन्फोर्समेंट होना चाहिए अपना। जैसे वे फॉरवर्ड की बात करें अगर हम, तो स्ट्रेंथिंग होनी चाहिए लेबर और वेलफेयर में। ठीक है, और इंश्योर करना चाहिए फेयर वेजेस एंड टाइमली रिविजन्स, राइट। सो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स, जो मैंने बताया आपको, और मतलब सोशल डायलॉग मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल रेगुलर एंगेजमेंट बिटवीन वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट, इनके बीच होना चाहिए थोड़ा सा। तो बाकी यही होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट एंड फॉर्मलाइजेशन, एग्जाम्पल जैसे प्रमोट करना और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रैक्ट्स, राइट। सो यही था। बाकी अभी हम लोग दूसरा टॉपिक मैं एक बार देखता हूँ, एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इजरायली ट्रूप्स ने क्या किया है कि जो टीयर्स गैस होती है वो फिलीपींस के स्कूल के अंदर जो चिल्ड्रन रहते हैं उनको वो गैस छोड़ दी उनके बच्चों के ऊपर। और वो गैस कैसी होती है, टीयर गैस कहती है, कैसी होती है, ऐसे कि अभी ये रोकी जाती है ऐसे बहुत बड़ा ह्यूज लेवल पे, जैसे दुनिया इकट्ठी हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो कलेक्शन जब होता है तो वो गवर्नमेंट सरकार क्या करती है, कुछ ऐसे बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए वो करती है। और वो आंखों में गैस क्या करती है ना, पूरा धुंधला धुंधला दिखता है, पूरा धुंधला और पूरा वेग हो जाता है, दिखता कुछ। तो उसके मतलब उसके डर से वो लोग जो होते हैं इकट्ठे हुए होते हैं, क्राउड बना होता है, वो सब भाग जाते हैं। तो इन चीजों में ये यूज करते हैं, और बच्चों के ऊपर इजरायली फोर्सेस के द्वारा ये किया गया है, और बच्चों के ऊपर वो मारा गया है गैस, टीयर गैस। ठीक है, याद रखने का, इसको CN भी बोलते हैं और CS भी बोलते हैं, और पेपर स्प्रे बोल सकते हैं, या फिर पेपर स्प्रे। ठीक है, तो गैस हो सकता है इंपॉर्टेंट बने। और एक गैस और भी होती है, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस आती है जब वो फैलती है तो इंसान क्या कहता है, हंसता ही रहता है। तो लाफिंग गैस भी याद रखने का, और टीयर गैस भी याद रखने का। और टीयर का तो बहुत ज्यादा ही आज सुन लिया मैंने, जो इजराइल ने किया है फिलीपींस के बच्चों के ऊपर। और बाकी और कौन सा टॉपिक है, और तो मेरे को कोई टॉपिक कोई इतना इम्पोर्टेंट लगता नहीं है आज का। अच्छा, आरोग्य बहन, ये आरोग्य बहन जो नोडल मिनिस्ट्री किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज। सो वी विल अंडरस्टैंड, आज नहीं करते, इसको कल करते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया, सो कल इसका डिस्कस करूंगा मैं वीडियो में, आरोग्य वैन का अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कल इसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, जब समझ में आया होगा कुछ ना कुछ, कैसे कैसे आर्टिकल, जैसे मैंने बताया 19 याद रखने का। ठीक है, और फंडामेंटल राइट जो भी होते हैं, तो है ना। और बाकी वेजेस के बारे में क्या क्या सिस्टम होती है, फैक्ट्री को क्या क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कैसे लेबर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच और गवर्नमेंट के बीच ये होना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, है ना, सिस्टम होना चाहिए। और बाकी जो भी डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो समझ में तो आ ही गया होगा, है ना।
सो मैंने बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।